हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे के। उसके बाद हम कुछ वैल्यूज देखेंगे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं जिससे रिलेटेड। ठीक है, चलो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इफ कोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक, एल्फा प्लस बीटा दिया है 3/5। ठीक है, और आगे साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5/15। अरे ये बात समझ, तो ये चीजें हमको दी गई हैं। ठीक, अब एंड इसकी एल्फा और बीटा की क्या दी गई है? रेंज दी गई है कि 0 से बड़ा है एल्फा और बीटा दोनों, और π/4 से छोटा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan to अल्फा। ठीक है, अब ये कौन सा है? जेई मेन 2019। ठीक है, जेई मेन 2019, और इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है हमारे 63/52, ऑप्शन बी है 63/16, ऑप्शन सी हमारा है 21/16, ऑप्शन डी है 33/52। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? ये दी गई है रेंज। जब भी हमको किसी क्वेश्चन में रेंज दी जाती है तो उसको हमें उसकी जो दे रखी है उसका यूज करके जिस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस टाइप की रेंज बनानी होती है। जैसे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा की रेंज बनानी होगी और अल्फा माइनस बीटा की बनानी होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। ऐसे लिख देंगे इस रेंज को, मतलब क्योंकि अलग अलग है ना दोनों की, और 0 बीटा π/4। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की रेंज। ठीक है, क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की रेंज। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो 0 से अल्फा प्लस बीटा और π/4 प्लस π/4 कितना हो? π/2। अरे ये बात समझ। ठीक है, अब π/2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या आ गई? 0 से लेके π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की रेंज आ गई। ठीक, अब हमें निकालनी है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा भी है ना हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? देखो, हमें यहाँ माइनस बीटा अगर मिल जाए तो फिर से ऐड कर देंगे एक बार, तो अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकाली जा सकती है उस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूरी इनइक्वालिटी को, इसको ये तो ऐसी रहेगी, इस वाली पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसी दिखती है अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। साइन पलट, साइन उससे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते चेंज हो जाती है। अब इसी बात को मैंने इस टाइप से करके लिख दी है, और ये बात समझ में? ठीक है, तो हमें माइनस बीटा मिल गया। अब इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, -π/4 लेस देन अल्फा माइनस बीटा प्लस π/4। ठीक है, अब हमारी अल्फा माइनस बीटा की रेंज कहाँ से आई? माइनस के π/4 से प्लस के π/4। ठीक है, अब माइनस के π/4 से प्लस के π/4 कहाँ रहेंगे? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अरे बात समझ, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों की रेंज निकाल ली। अब हमें देखो ये दिए गया कोस अल्फा प्लस बीटा 3/5, ठीक है, 3/5 दे रखा है। इसका यूज करके टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि टेन टू अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं एक को थीटा 1 बोल दूं, जैसे इसको थीटा 1 बोल दूं, अल्फा प्लस बीटा को थीटा 1, अल्फा माइनस बीटा को थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, तो ये अब भी तो यही लिखा है tan θ1 प्लस tan θ2, tan a प्लस बी का फॉर्मूला 1 माइनस tan θ1 θ2। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ आ जाएं tan θ1 और tan θ2 तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, cos θ1 है, tan θ1 निकालने के लिए क्या करेंगे, tan θ1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। θ1 रख दिया, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, तो जो ये होगा पाइथागोरस से 4 निकलेगा, तो यहाँ से tan θ1 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 4/3। अब वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो होगा प्लस का, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 भी पॉजिटिव होता है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, तो प्लस का 4/3, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे tan θ2 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है कितना 5/15, डेट मीन्स 1/3, ठीक है। फिर से ट्राइंगल बनाएंगे tan θ2 निकालने के लिए, θ2 है ना, फिर से ट्राइंगल बनाएंगे θ2, ये 1/3 है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 2√2, अगर पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2। अब 2√2 आने के बाद फिर tan θ2 की वैल्यू निकाल देंगे हम, 1/2√2। अब ये प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, ये आएगी प्लस की, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। प्लस का 1/2√2, तो अब tan θ1 आ गया हमारे पास, tan θ2 आ गया, पुट कर दो 4/3 इस वाली वैल्यू में, ठीक है, tan2 अल्फा, ठीक, 1/2√2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2√2, ठीक है, ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, इसको खुद सॉल्व करना है, छोटा सा स्टेप है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ, हर सवाल इफ से स्टार्ट होता है, इफ, इसमें भी रेंज दे रखी है, इसका भी जहां यूज आएगा हम यूज करेंगे रेंज का, अल्फा और बीटा की रेंज दे रखी है इसमें भी, पाई एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2, फाइंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है।
ये किसका है, जेई मेन 2020। ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे आगे इसको, देखो ऑप्शन है क्या रहा है ना, अल्फा एंड बीटा। डी, नन, ये क्या है इसके ऑप्शंस। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जहां भी हमको इस टाइप के सवालों में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में जहां भी हमको कोस ए प्लस बी या फिर कोस ए माइनस कोस बी या फिर साइन ए प्लस साइन बी या फिर साइन ए माइनस साइन बी, इस फॉर्म का कुछ भी हमको दिखे तो हम क्या करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे जो दिखेगा सिंपल वो वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो चलो देखो क्या यूज करेंगे यहाँ, कोस सी प्लस कोस डी होता क्या है, याद ही नहीं करा होगा आप लोगों ने। कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यूज करते हैं यहाँ पे इस वाले में 2 कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, आ रही है बात समझ? ये हुआ इतना। अब हमारा देखो एंगल आधा हो गया पूरा, है ना। तो अब हमें इस पे भी कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इसका भी एंगल क्या हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस की टर्म्स में, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ आधा हो गया, थीटा हो गया। आ रही बात समझ में? तो वो यूज करेंगे, माइनस बाहर रखो, इसे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस 1, सिंपल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आधा हो गया एंगल। अब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर लाके, 2 इंटू 2 कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, इधर भी 4 इंटू कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस 2। ठीक है, सारे में क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई कर दी 2 की इधर से। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस 4 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, देखो ये जो दिख रहा है ना, हमें कुछ कुछ फीलिंग्स ही आ रही है कि ये ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उसमें तो ये वाली टर्म आगे होती है, 2ab वाली टर्म पीछे होती है, तो इसको आगे ले आएंगे, पर ये माइनस है तो माइनस पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे, माइनस ले लेते हैं पूरी इक्वेशन से कॉमन। तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब -2, क्योंकि साइन बदल जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं, 3। अब देखो ये जो माइनस है ना, ये जो हमने कॉमन लिया है इसको हम उधर भेज सकते हैं, भेज दिया उधर, हटा दो अब ब्रैकेट, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बोले तो बन सकता है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, इन -2 इंटू 2 कोस
एल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ए स्क्वायर, अगर इसको हम ए कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह क्या, कोस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। बी का स्क्वायर नहीं है पर यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ले आएंगे। तो क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे उसका स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड कर दो, और ये जो 2 था ये इधर भेज दो, है ना, एल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये 2 माइनस 3 प्लस 2 इधर आ गया। ठीक, आ रही है बात समझ में। तो क्या करेंगे अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। 2 कोस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसका क्या बन गया, ये स्क्वायर। इतना वाला पार्ट बचा, क्या माइनस वाला टर्म बची है, ये तो पूरा होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ठीक, अब ये माइनस वाली टर्म उधर पहुंच जाएगी, -2 -3 प्लस 2 -1, तो ये प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे अगला स्टेप। ठीक, देखो इसे हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो अब क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे, 2 कोस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेंगे इधर, तो ये प्लस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब ये इसे इधर ले आएंगे, 2 कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, कोई भी किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है ना, मान लो भाई जब ये 0 होगा प्लस ये 0 का स्क्वायर होगा तभी तो 0 आएगा, कोई भी दो नंबर के स्क्वायर का सम 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लॉजिक लगाने वाले हैं कि भाई जब 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0 होगा तभी तो ये आएगा 0। तो यहाँ से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पूरा 0 के बराबर, ये पूरा 0 के बराबर, है ना, तभी तो इनके स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब अगला स्टेप, इस पूरे को 0 के बराबर रख देंगे ऊपर, देखो। ठीक, 2 कोस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर रख दिया। ठीक, ये भी 0 के बराबर रखेंगे, एंड 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 के बराबर रखेंगे तभी तो 0 के स्क्वायर का जब भी तो 0 बनेगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है साइन में 0 की वैल्यू किसके लिए होती है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो ये थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 एन पाई होता है। ठीक है, एन पाई के बराबर होता है। अब इसमें से लेंगे कौन सी वैल्यू हम, ठीक है, तो हमें इसीलिए ये दे रखा है अल्फा और बीटा की रेंज, तो हम रेंज चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये बोल सकते हैं हम 0 से लेके अल्फा से लेके पाई और ऐसी बीटा की, बीटा कैसा चाहिए, माइनस वाला, हकीकत में तो ऐसा लिखा जाएगा, पर जब उसे माइनस के लिए बनाएंगे मल्टीप्लाई करके माइनस से तो क्या आएगा, तो हमारी ये बनेगी
माइनस पाई माइनस बीटा 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। माइनस पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन पाई, और दोनों के अपॉन में 2 लगा देंगे। तो ये रेंज क्या आ गई हमारी, -90 से +90 होनी चाहिए, यानी कि -90 से लेके +90 के बीच की जितनी वैल्यू है वो ले लेंगे। तो उसमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 0 है दोनों के बीच की। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, क्योंकि 2 उधर जाके 0, और यहाँ से आएगा अल्फा बराबर बीटा। ये कंडीशन निकल जाएगी यहाँ से, अल्फा बराबर बीटा। अब अल्फा बराबर बीटा है तो इस वाली में पुट कर दो, 2 कोस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कोस 0 1 होता है, और 2 कोस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 3। अब जो भी अल्फा की वैल्यू आई वो भी बीटा के बराबर है, क्योंकि हमने अभी निकाला है अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3। ठीक है, कैसा लगा सवाल, अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको जल्दी से समझ लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसे आते हैं जेईई मेंस में ट्रिग्नोमेट्री के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सिंपल है, इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री tan 81 डिग्री, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो देखो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम 90 90 के पेयर बनाएंगे, है ना। जैसे 81 की को अगर 9 में जोड़ो तो 90 बन जाएगा, तो उन्हें एक साथ रखेंगे हम। और 63 को 27 में जोड़ो तब भी हमारा क्या बन जाएगा, 90। ठीक है, तो देखो बना लेते हैं पेयर। ठीक है, देखो tan 9 प्लस tan 81 माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस tan 27, तो अंदर प्लस हो जाएगा अगर कॉमन ले लेंगे, tan 63। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब काम क्या करेंगे अगला, tan 9 को लिख देंगे sin 9 अपॉन cos 9 प्लस sin 81 अपॉन cos 81। ठीक है, आ रही है बात समझ में, sin 81 अपॉन cos 81। ऐसे ही यहाँ sin 27 अपॉन cos 27 प्लस sin 63 अपॉन cos 63। दोनों को हल कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे काम क्या करेंगे अगला, एलसीएम ले लेंगे, cos 9 cos 81। ठीक है, ये होगा sin 9 cos 81 प्लस sin 81 cos 9। ठीक है, ऐसे ही ये sin 27 cos 63
प्लस साइन 63 कोस 27, है ना, अपॉन में कोस 27 कोस 63। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या काम करेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें ये ऐसा नहीं दिख रहा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उस फॉर्म का नहीं दिख रहा है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी वाला, तो यहाँ लग जाएगा साइन ए प्लस बी 9 प्लस 81। और यहाँ क्या कर देंगे हम, हैं, यहाँ हम कर देंगे, देखो यहाँ हम कर देते हैं, देखो इसको कोस 9 को ऐसे ही छोड़ो, कोस 9 को अगर इसे साइन की फॉर्म में खोलें, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 81, तो ये साइन 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का। ठीक है, यहाँ 2 देखो हमने लिया था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन 63 है ना, या कोस 27, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। कोस 27 अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखें, लिखा जाएगा साइन 27 के। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये तो बन गया 1, देखो 2 इंटू साइन 91 अपॉन ये बन गया साइन 2 थीटा साइन 18 माइनस ये क्या बन गया साइन 90, यानी कि ये भी 1, और ये भी साइन 2 थीटा यानी कि साइन 54। अब यहाँ 2 लिया है ना हमने मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये साइन 2 थीटा बना, ये भी। आ रही है बात समझ में। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले देंगे, एलसीएम। ठीक, 2 कॉमन ले दो, 1 अपॉन साइन 18 माइनस 1 अपॉन साइन 54। ठीक, क्या होगा, इसका एलसीएम ले दो और थोड़ा सा जो बचेगा उसको सॉल्व करके आराम से लिख दो, या फिर यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है ना, या फिर इस पूरे का भी एलसीएम ले सकते थे हम, जैसे इस पूरे का लेना है तो उसका भी ले सकते थे। थोड़ा सा इसको ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे, या फिर कराई दें, चलो कराई देते हैं। ठीक, देखो एलसीएम ले लो, साइन 18 साइन 54 साइन 54 माइनस साइन 18। ठीक है, अब क्या देखो, जब भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात बताई है, जहां भी आप साइन ए माइनस साइन बी, या फिर कोस ए माइनस कोस बी, या फिर कोस सी माइनस कोस डी की टर्म्स का देखो, तुरंत फॉर्मूला लगा दो। साइन सी साइन माइनस साइन डी है ना, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 54 प्लस 18, 2 और 4 12 2 1 72 इंटू साइन सी माइनस डी 54 माइनस 18 36, साइन 18। ठीक है, अब देखना ध्यान से एक चीज। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो कोस 72 है 90 माइनस थीटा लिखे हम इसको, साइन 18 आ जाएगा नहीं, 2 इंटू 54 साइन 54 माइनस 18 हो जाएगा साइन 36। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसमें साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब देखो साइन 72 को हम कैसे बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब कोस 72 को साइन 90 माइनस थीटा, और 90 में से 72 घटाएंगे 18 बचा। ठीक है, अब बात रही इसकी, इसको कैसे मतलब हम चेंज करें। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं फटाफट, कैसे चेंज करेंगे इसको। देखो
ठीक है, थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, चलो देखते हैं वहीं से। देखो ये था हमारा sin54, ठीक है, हम यहाँ तक लाए थे। अब साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन साइन टी। ठीक है, अब देखो 54 माइनस 18 कितना होता है? 54 माइनस 18 होता है 36। 36 टू इंटू साइन 36 बाई 2, ठीक है, इंटू कोस, ठीक है। अब देखो अब इसको 54 को हम क्या लिख दी? साइन 54 को कोस 36 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, ये तो जानते ही हो सब लोग, तो इस वैल्यू का यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। टू टू 4, ये लिखा 18 साइन 18 और ये कोस 36 लिखा 72 बाई 2। वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। एक चीज और देखते थे, जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। इसमें आया था ये नॉर्मल सवाल है, ये आया नहीं इसमें, पर ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, कराएं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्लस 10 125 प्लस 10 इंटू 10 125 इज इक्वल टू किसके बराबर है? ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक, देखो एक बात बताओ, 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 125 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ले लेंगे, 10 to 25 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 125, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है 10a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला बनना है, ठीक है। 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 125 अपॉन 1 माइनस 100 इंटू 125, ठीक है। और 10 225 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम बोल देंगे 180 प्लस 45 बोल सकते हैं। अब हमें पता है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और 180 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होगी
और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 की वैल्यू 10 45 के बराबर आ जाएगा ये। 10 प्लस 125 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 125। ठीक है, अब देखो 10 45 की वैल्यू होती है 1, अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस 10 इंटू 10 125 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 125। ठीक है, अब ये क्या रह जाएगा, 1 माइनस 10 इंटू 10 125 और ये हो जाएगा 10 प्लस 10 125। अब इसे इधर ले आएंगे माइनस वाले को, तो ये बचेगा 10 प्लस 10 125 प्लस 10 इंटू 10 125। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हमारा इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ये जो था, तो ये इसका क्या है आंसर, ये आ जाएगी 1। ठीक, तो इस टाइप से ये सवाल सॉल्व होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि एक चीज और पूछी जा सकती है पेपर में किसी टाइप की 10 की ही टर्म्स में। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं क्या है, ये रही, हाँ ठीक है, तो ये हो सकती है वो 10 ln2 प्लस ln3 10 ln3 माइनस 10 ln6। ठीक है, अपॉन 10 ln2 10 ln3 10 ln6। ठीक है, तो हमसे पूछी जा सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जेई में इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देता है। तो देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है लॉग की, कि ln a प्लस ln b होता है ln a इंटू बी, है ना, इस चीज का यूज होगा थोड़ा सा। तो देखो अगर हम ln 2 प्लस ln3 करें तो क्या बन जाएगा, ln2 इंटू 3 ln6। अरे ये बात सुनिए, ठीक है, हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए इसे a पुट कर लेंगे, इसे b मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे c मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ले देंगे, कि ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इस टाइप का बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसके क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे इसके दोनों तरफ, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 सी, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब 10 a प्लस बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इज इक्वल्स टू 10 सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को उधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इसके। ठीक है, तो देखो ये कैसा दिखेगा, 10 a प्लस 10 b इज इक्वल्स टू 10 c माइनस 10 c 10 a 10 b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, c को 10 a प्लस 10 b माइनस 10 c, और ये 10 a 10 b 10 c इधर ले आओ, किसके मल्टीप्लाई में लिखे हैं, -1 के, या फिर रुको, बचा माइनस ये वाला पूरा -1 इंटू 10 a
टेन बी टेन सी, ये बचा। हम क्या करेंगे, इसको अपोन में ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन सी अपोन में टेन ए टेन बी टेन सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो इस पूरे की अब ए बी सी की वैल्यू पुट अप कर दो। टेन एल एन टू प्लस टेन एल एन थ्री माइनस टेन एल एन सिक्स अपॉन टेन एल एन टू टेन एल एन थ्री टेन एल एन सिक्स, क्या आ गई वैल्यू, माइनस वन। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नोट करो और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर बताते हैं वैल्यू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक, चलो करें क्वेश्चन, चलो करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा आज का ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, ये है वन प्लस कोस पाई बाई एट, ठीक है, वन प्लस कोस थ्री पाई बाई एट, वन प्लस कोस फाइव पाई बाई एट, ठीक है, और वन प्लस कोस सेवन पाई बाई एट, है ना, इज, अब क्या होगा, इक्वल टू, ऑप्शन है वन बाई टू, वन बाई टू, बी ऑप्शन है कोस पाई बाई एट, सी ऑप्शन है वन बाई एट, और डी ऑप्शन है रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ठीक है। ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जेई मेन नहीं, आईआईटी जेई जो पहले होता था 1984 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आईआईटी जेई 1984 का 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कैसे हम करेंगे। देखो वन प्लस कोस पाई बाई एट, वन प्लस कोस थ्री पाई बाई एट, है ना। देखो क्या करेंगे हम देखो ये जो लिखा है ना, इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे पर डिवाइड जाएगा नहीं, तीन की कमी है तो उसे घटा कर लिख देंगे। इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई थ्री पाई बाय एट, क्योंकि हमने डिवाइड किया, तीन की कमी थी तो तीन पाई बाय एट घटा कर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको वन प्लस को एक की कमी है तो एक घटा के लिख दो पाई में से। आ रही है बात समझ में? अब देखो कोस पाई माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा होता है, हम पढ़े हैं। वन प्लस कोस पाई बाई एट, वन प्लस कोस थ्री पाई बाई एट, वन माइनस कोस थ्री पाई बाई एट, वन माइनस कोस पाई बाय एट। आ रही है बात समझ में? अब देखो ध्यान से सुनना, वन प्लस कोस पाई बाई एट, वन माइनस कोस पाई बाई एट, वन प्लस कोस थ्री पाई बाई एट, वन माइनस कोस थ्री पाई बाई एट। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए प्लस बी अगर ए माइनस बी मल्टीप्लाई में हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐसे इन दोनों को बन जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन,
माइनस कोस स्क्वायर 3π/8 है ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8। आ रही है बात समझ में? ठीक है, साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक, अब एक काम हम कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 3π/8, एक बात बताओ, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई कर लें, और फिर क्या करें, ये साइन 3π/8 है, 3 इंटू पाई मतलब 180, 8 है ना, तो ये कुछ 8 2 16, 8 2 16, 20 बचा, तो 22.5 के करीब लिखा है, 22.5 गुणा 3, ठीक है, मतलब जितना भी लिखा हो 22.5 गुणा 3 लिखा है ये। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इसे 90 में से सब्ट्रैक्ट करूं कितना बचेगा, 90 माइनस 3π/8, 8 4π माइनस 3π, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो हमारा बचेगा π/8, है ना, यानी कि जो इधर लिखा है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 2/2, रुक जाओ इसे अभी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर π/8, अब मैं इसे कोस लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा की मदद से π/8। ठीक है, और दोनों साइन इंटू कोस एक जैसे एंगल आ गए मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसके अंदर स्क्वायर लगा, जिसके बाहर, उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन π/8 इंटू कोस π/8। ठीक है, अब ये 2 साइन ए कोस बी कोस ए, ये बन गया साइन 2a 2π/8, है ना, इसका स्क्वायर और अपोन वाले का स्क्वायर चल ही रहा है, तो अपोन वाला तो निकल के बाहर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4। ठीक है, 1/4, ये 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा 1/8। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1/8। ठीक है, तो क्या 1/8 आ रही है बात समझ में? तो अब इसको देखो फटाफट, फिर हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं उनको हम लिखवाएंगे जिनसे आगे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट करो फटाफट, फिर हम लिखवाते हैं वैल्यूज। ठीक है, और उनको प्रूफ भी करा देंगे। ठीक, नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो क्या क्या वैल्यू है, साइन 18, साइन 18 जो कि √5 माइनस 1/4। अब देखो जो साइन 18 की वैल्यू होती है वो कोस 72 की वैल्यू होती है कि 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे ही अगली वैल्यू क्या है, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू मेमोराइज। ठीक है, ये हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये हमारी कुछ। ठीक है, तो साइन 18 की जो होती है वही हमारी कोस 72 की होती है। ठीक है, आगे, ठीक है, अगला देखते हैं साइन 54। साइन 54 की होती है √5 प्लस 1/4, और यही हमारी कोस 36 की भी होती है। ठीक है, √5 प्लस 1/4। अब देखते हैं साइन 36 की वैल्यू क्या होती है। साइन 36 इसकी होती है अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√2, 10 माइनस 2√5।
10 माइनस 2√5 अपॉन 4, ठीक है, क्या होती है 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, और यही जो वैल्यू होती है हमारी किसकी होती है कोस में, कोस 54 की, है ना। ये हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये वैल्यू याद करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है साइन साइन 72, ये होती है √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, और यही हमारी कोस 18 की वैल्यू होती है। तो ये आपको मेमोराइज रखनी है, और कुछ वैल्यूज और मैं लिखवा देता हूँ, एक 10π/8 और 10 3π/8, ठीक है। 10π/8 यानी कि 10π/8 यानी कि 10 22.5 √2 - 1, जो कि होती है कोट 3π/8 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होती है कोट 3π/8 के, और अगली वैल्यू है 10 3π/8, 3π/8, और इसकी वैल्यू होती है +1, जो कि कोट π/8 के बराबर होती है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको बहुत लर्न करनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसका हम प्रूफ भी करा देंगे, चलो करा ही देते हैं एक दो का प्रूफ, ठीक है। तो देखो प्रूफ, देखो आप पहले वाले का देखो साइन 18 का, ठीक है। थीटा क्या है 18, ठीक है। हम एक बात बताओ, अगर थीटा 18 लेंगे, अगर 5 थीटा लिखें तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा ना, 18 पंजे 90, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, पहले इसे क्या करेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा की टर्म्स का लिख देंगे। अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 थीटा इजिकल टू 90 माइनस 3 थीटा, लिख देंगे नहीं, उधर भेज के दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू हमने पढ़ रखा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस 3 थीटा, ठीक है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोस 3 थीटा का 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। आ रही है ना बात समझ में, तो कोस कॉमन लेके काट दो यहाँ से, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस कॉमन ले लो, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, कोस से कोस, इधर कोस भी तो था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस से कोस काट देते हैं, कोस से कोस काट दिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा 2 साइन थीटा, ठीक है, और इस 4 इंटू कोस स्क्वायर को बना दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -4 3 से 12, ठीक। अब देखो 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -12, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -8 बचेगा, +2 साइन थीटा -8 इधर आके +8 इजिकल टू 0, कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 4 इजिकल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, वो पुट कर लेंगे, इसको t पुट कर लेंगे साइन थीटा को, लेट साइन थीटा इजिकल टू t, तो ये हो जाएगा 2t² प्लस t प्लस 4, है ना। अब इसके सीधे फैक्टर कर लेंगे, t की वैल्यू आ जाएंगी, वही हमारा यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं अगली चीज। ठीक, एक थोड़ी सी शायद हमने मिस्टेक की है यहाँ। हाँ, यहाँ मिस्टेक की है, 4 की मल्टीप्लाई 3 में नहीं होती है ना, तो ये बन जाता 1, ये होती है ना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनती इक्वेशन हमारी। ठीक, चलो -1, ये बन जाता लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो होता 4t² प्लस 2t -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था। अब इसके हम उससे फैक्टर कर लेंगे, t इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस रूट b² -4a इंटू सी, 4 चौक 16, वो भी प्लस के, अपॉन 2 इंटू 4, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8, t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8, t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, 2 कॉमन लेके कट कर दिया। अब यहाँ से हमारी t की 2 वैल्यूज आई हैं, एक आई है √5 -1 अपॉन 4, एक आई है -√5 -1 अपॉन 4, तो ये हमको लेनी ही नहीं है, ये हमको वैल्यू चाहिए, ये आ गया। ठीक है, अरे ये बात समझ में, प्रूफ क्या होता है इस फॉर्मूले का मतलब साइन 18 का क्या प्रूफ होता है। ठीक है, ऐसे ही हम cos 36 का भी कर सकते हैं और 10π/8 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो प्रूफ है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इससे रिलेटेड, इन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहें।